हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का एक सुपर ट्रिक देखेंगे। ऐसे तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का बहुत सारा ट्रिक यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी न किसी में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाता है। जैसे कि एक तो ट्रिक होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर का, तो वो कुछ मॉलिक्यूल में फेल हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि NO3 माइनस का आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, तो इसमें आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर देखकर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वैसे ही एक डिवाइड का मेथड होता है जिसमें आप डिवाइड करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, उससे निकालते हैं। तो उसमें बहुत लेंदी मेथड है जो कि आप जल्दी से नहीं निकाल सकते, लेकिन इस मेथड से आप किसी भी मॉलिक्यूल का तुरंत हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एन का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। किस चीज़ का? एन का। तो एन हमारा क्या होता है? एन को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है NO3 माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है यानी कि नाइट्रोजन है, उसका आपको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल लिख लेना है। यानी कि जो सेंट्रल में एटम है उसका सबसे पहले आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेना है कि कितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज, जैसे कि यह मॉलिक्यूल दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है कि कितना इसमें हमारा यूनिवैलेंट स्पीसीज है जिसका वैलेंसी 1 है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस छोड़ दीजिए, माइनस लगाना है। और उसके बाद चार्ज को, जैसे कि इसमें माइनस चार्ज है, यानी कि चार्ज को उसके साइन के साथ यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि यहाँ माइनस लिखें और उसके बाद यहाँ पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस खुद प्लस हो जाएगा। अगर इस जगह +1 रहता तो यहाँ पर अगर हम प्लस लिखते तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाता। तो इस तरह से आपको यहाँ पर माइनस चार्ज विथ साइन लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद नीचे हमको क्या करना है? डिवाइड 2 से कर देना है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का क्या क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास ग्रुप 13 है, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली का जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3। उसके बाद हमारा जो कार्बन फैमिली होता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4। यानी कि इतने जो एलिमेंट सारे देख रहे हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये जितने एलिमेंट आप देख रहे हैं उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसी तरह कार्बन फैमिली में जितने एलिमेंट आ रहे हैं, जैसे कि देखिए कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस सभी एलिमेंट का हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। उसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। और उसी तरह हेलोजन फैमिली का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो उसके बाद आप समझ गए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ यूनिवैलेंट स्पीसीज कितने हैं मॉलिक्यूल में, यानी कि जिसका वैलेंसी 1 है। तो वो उसको एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि यूनिवैलेंट स्पीसीज कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। इन सभी का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए ये कौन से स्पीसीज है? यूनिवैलेंट स्पीसीज है। तो उसका नंबर आपको वहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आप तो समझ गए हैं कि माइनस चार्ज विथ साइन लिखना है, कि माइनस लगा देना है। और साइन, जैसे कि NO3 माइनस है तो यहाँ पर -1 है तो उसको साइन के साथ ही -1 लिख देना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद जो आपका एन का वैल्यू आएगा, जैसे कि एन का मान लीजिए कि वैल्यू आपका 2 आया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। एन का वैल्यू अगर 3 आया तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2 हो जाएगा। एन का वैल्यू 4 आएगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। 5 आएगा तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और 6 आया एन का वैल्यू तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि देखिए NO3 माइनस। क्या है? NO3 माइनस। तो नाइट्रोजन फैमिली में हमने क्या देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कितने होते हैं? 5। तो सबसे पहले हमने 5 लिख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लस करेंगे और देखेंगे कि यूनिवैलेंट स्पीसीज कितने हैं इसमें। तो यूनिवैलेंट स्पीसीज NO3 माइनस में तो एक भी नहीं है, ना हाइड्रोजन है, ना फ्लोरीन है, ना क्लोरीन है, ना ब्रोमीन है, यानी कि कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको 0 कर देंगे। उसके बाद माइनस करना था और क्या करना था? चार्ज को उसके साइन के साथ ही लिखना था। तो यहाँ माइनस क्या है? -1 है तो -1 लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना था? नीचे डिवाइड कर देना था 2 से। तो 2 से डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए, तो 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। तो +1 कितना हो जाएगा? 5 1 6 और 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा एन का वैल्यू क्या आ गया? एन का वैल्यू हमारा आ गया 3। तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या था? sp2। उसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो NH3 है, NH3 में आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5
और यहाँ पर यूनिवैलेंट स्पीसीज जिसका वैलेंसी 1 है, कितने हैं 3, हाइड्रोजन हमारे पास 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिए। और उसके बाद हमारा जो माइनस चार्ज लिखना था तो यहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं है, इस मॉलिक्यूल पर न्यूट्रल है तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी कि और नीचे 2 से डिवाइड, यानी कि 538 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 4 आ गया। तो 4 के लिए हाइब्रिडेशन हमारे पास क्या है sp3। उसी तरह से आप यहाँ पर और बहुत सारे मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ClF3। और इस चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ और कैलकुलेशन, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपने हाइब्रिडेशन कैलकुलेट किया जिसमें n का वैल्यू आपका आया 3 और यहाँ पर बॉन्ड 3 बन रहा है तो यहाँ 3 बॉन्ड लिखेंगे और प्लस 0 लॉन पेयर है, यानी कि जितना लॉन पे 3 हाइब्रिडेशन है यहाँ पर 3 बॉन्ड है तो यानी कि 3 बॉन्ड पेयर है। इसी तरह नाइट्रोजन में 4 आया है हाइब्रिड n का वैल्यू तो 3 बॉन्ड है, यानी कि एक क्या हो जाएगा लॉन पेयर हो जाएगा। 3 बॉन्ड बनाए 4 आया है और इसमें से 3 तो बॉन्ड बन गया है तो यहाँ पर एक बच गया, यानी कि एक लॉन पेयर है। उसी तरह आप कुछ मॉलिक्यूल का ट्राई करेंगे और नीचे कमेंट कर इसका आंसर बताएंगे, जैसे कि CO3-2 I3- XeF4 का हाइब्रिडेशन आप कैलकुलेट करेंगे और नीचे कमेंट कर बताएंगे। और साथ में यह भी बताएंगे कि आपको ट्रिक कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे।